संगीत प्रेमी रसिकों को नमस्कार। आज हम इस रिकॉर्डिंग के द्वारा हमारे श्रोताओं को भारतीय संगीत की कुछ विशेषताओं का ज्ञान देना चाहेंगे, जिससे संगीत का रसास्वादन लेते समय यह ज्ञान उनको सहायक बन सके और राग दर्शन का भी उन्हें अनुभव हो सके। आप तो जानते ही हैं कि स्वरों की उत्पत्ति और उनके आधार से एक अनादिकाल से संगीत का विकास होता चला आया है। बौद्धिक विचारों द्वारा विकसित हुआ मार्ग संगीत कहलाता है, जिसके अंतर्गत आज का प्रचलित राग संगीत है। और दूसरा है देशी संगीत, जो लोक संगीत के अंतर्गत होता है और लोक रुचि के अनुसार समय समय पर परिवर्तित भी होता रहा है। यह सामान्य जनता का मनोरंजन करने वाला संगीत है, जो शास्त्र के बंधनों से मुक्त है, परंतु उसकी अपनी एक विशेष परंपरा है जो अब शास्त्र बन चुका है। जिस प्रकार से सप्तरंगों और उनके मिश्रण से हम चित्रकला का आँखों द्वारा दर्शन कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सप्त स्वरों और उनमें स्थित श्रुतियों के मिश्रण से हम संगीत कला का दर्शन कान से सुनकर कर पाते हैं। तो आज का विषय है राग दर्शन। इसको राग दर्शन मैंने कहा है क्योंकि जिसका चित्रण इन्हीं सप्त स्वरों द्वारा किया जाता है। राग दर्शन के लिए इसके कुछ स्थूल नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा राग भ्रष्ट होने की संभावना होती है। और अधिक शास्त्र की गहराई में न जाकर हम इस विषय को प्रात्यक्षिक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने आज खास तौर पर राग यमन चुना है, जो कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। इसकी जाति संपूर्ण है, यानी आरोह में तथा अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है। मध्यम, तीव्र और बाकी 6 स्वर शुद्ध होते हैं, जैसे सा रे ग म प द नि। ये 7 स्वर हुए और फिर तार सप्तक का षड्ज जो है वो तो लाजमी तौर पे लेना पड़ता है। सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। ये आरोह और अवरोह हुआ। इस राग का प्रमुख स्वर गंधार यानी ग सा रे ग, ये स्वर है जिसे वादी स्वर कहते हैं। और निषाद नी सा रे ग म प ध नि, ये स्वर जो है वो उसके बाद वाला मुख्य स्वर है, जिसे समाधि स्वर कहते हैं। इन दोनों स्वरों के अतिरिक्त 5 स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं, यानी रे म प द। सा तो होता ही है, लेकिन रे म प द ये सब अनुवादी स्वर कहलाएंगे। इस राग में जब शुद्ध तथा तीव्र मध्यम इन दोनों स्वरों का जब प्रयोग होता है, तब इसको यमन कल्याण यह संयुक्त नाम दिया जाता है। यानी सा रे ग म ग म, ये शुद्ध स्वर है। सा रे ग म, ये तीव्र मध्यम है। ग म ग म ग रे ने रे सा, इस तरह से प्रयोग करते हैं।
इसका गाने का समय जो है वो रात्रि का प्रथम प्रहर है। यह हुआ यमन अथवा यमन कल्याण के स्थूल नियम या तो राग शास्त्र कहिए, परंतु इन सातों स्वरों को ज्यों के त्यों उलट पलट करने से राग का दर्शन होना संभव नहीं है। हाँ, पाश्चात्य संगीत में इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, परंतु उसको राग नहीं कहेंगे। भारतीय संगीत की परंपरा में और ख़ास तौर से उत्तर भारतीय राग संगीत में हर राग का एक अपना एक स्वतंत्र रूप होता है, एक अंग होता है जिससे कि राग पहचाना जाता है। स्वरों के कुछ विशेष स्वर समुदायों को नियमित लय देकर मींड द्वारा सही उच्चारण करके गाने से राग का अंग प्रकट होता है। इन अंगों को लेकर समझदारी से सावधान होकर अन्य स्वरों का सहयोग कर्ण अथवा मींड द्वारा प्रयोग करने से और धीरे धीरे बढ़त करने से राग का स्वरूप चित्रकला के समान दिखाई देने लगता है। और जब कलाकार उस राग के प्रति आत्मसमर्पित होता है, तब वह राग एक जीवित प्रतिमूर्ति के समान दर्शित होने लगता है। इसके मैं दो उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। एक, राग यमन के स्वरों की उलट पलट, और फिर दूसरा राग अंग लेकर स्वरों द्वारा कैसे उसमें आप तफावत देखेंगे, अंतर देखेंगे। पहले स्वरों द्वारा उलट पलट। सा द नि रे नि ग नि ध रे फ सा नि रे म द म रे प रे ग ध म नि ध रे नि प रे नि ध नि रे ग प रे सा। अब इसको अंग्रेजी में स्टैकाटो नोट्स कहते हैं, जिसमें न कर्ण है न मींड है, हर एक स्वर अपनी अपनी जगह है। स्वर में होगा, सब स्वर यमन के ही होंगे, परंतु हम इसको राग नहीं कहेंगे। नि रे ग रे प रे नि ध नि रे नि ध प ध नि रे ग रे ग म प म ग रे ग ध प म नि ध रे नि ग रे नि ध म रे नि प सा ग रे सा नि रे सा प म ग म ध प प म ग म ग रे ग रे नि ग रे 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 सा 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 सा। अब ये स्टैकाटो नोट हुए, परंतु ये हम इसको यमन के स्वर कहेंगे और राग नहीं। अब दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है। राग यमन का मुख्य अंग और उसका विस्तार करने का ढंग और रीति। सबसे पहले राग यमन उसका अंग। इससे पहले एक बात बता दूं कि स्वर सप्तक में एक पूर्वांग होता है, एक उत्तरांग होता है। पूर्वांग यानी सा रे ग म प, यहां तक पूर्वांग है। म प ध नि सा, ये उत्तरांग होता है। तो म और प की संगति जो है वो पूर्वांग उत्तरांग में दोनों में समान है, वो एक ब्रिज बन जाता है, पुल। तो नि रे ग म ग ब प रे ग रे नि रे सा। ये हुआ पूर्वांग में कल्याण अंग, इसको कहते हैं कल्याण अंग। नि रे ग, ये नि रे ग तीन स्वरों का स्वर समुदाय आया और गंधार पे स्थित हुआ
ने रे, ये मींड है, ने रे गा। दूसरा स्वर समुदाय म ग ब प रे ग रे नि रे सा। ये पूर्वांग। अब उसी का जवाब उत्तरांग में देखिए। म ध नि रे गा, इसका जवाब म ध नि ध सा। अब ये उत्तरांग में जवाब इसका है सा नि ध नि ध ब। अब फिर पूर्वांग में आने का तरीका है प रे ग रे नि रे सा। अब ये अंग हुए पूर्वांग में और उत्तरांग में। और जैसे मनुष्य का शरीर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, चेहरा, ये अगर अलग कर दिए जाए तो हम उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। जब ये एकत्रित होते हैं तब वो जो रूप धारण करते हैं तब वो मनुष्य रूप। इसी तरह से अब इन अंगों को लेकर हम जब मिलाएंगे तब देखिए कैसे यमन का स्वरूप आपके सामने आता है। अब इन स्वर वाक्यों की सहायता से इन्हीं अंगों को लेकर संपूर्ण विस्तार कुछ बेमानी शब्दों के मदद से किया जाता है, तब उसको नोमतोम आलाप कहते हैं, जिससे राग स्वरूप का दर्शन आपको हो पाता है। तो अब मैं इन्हीं स्वर वाक्यों को लेकर संपूर्ण विस्तार पूर्वक राग आलाप प्रस्तुत करूंगा और ये करते समय कुछ बेमानी अक्षरों का मैं इस्तेमाल करूंगा। ये मध्य सप्तक था। अब मंत्र में जाऊंगा। तो यहाँ एक कल्पना अंत हो गई, अब दूसरी कल्पना शुरू होती है। वो जो एक कल्पना जब समाप्त होती है तो उसको
रे ना। इस तरह से एक सम दिया जाता है, उस सम को एक आमद देते हैं, उस आमद को रे ना रे यहाँ अल्प मात्रा में शुद्ध मध्यम का प्रयोग हो रहा है। ग ग म ग म ग म ग रे रे न रे 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 न रे नो रे न रे ना। अब तीसरी कल्पना ते रे न नो न रे न ना रे न। ये संवादी स्वर है मदनी रे न रो ते रे न री रे न री रे न रे न रे न नो रे न रे न रे न रे रे ना रे न ते नो रे ना रे न हो रे न रे ना हो। तो षड्ज से लेकर निषाद तक जो मैंने आलाप किया उसको कहते हैं स्थाई। और जब सा लगाया तो मैं अंतरेक तक पहुंच गया। ये दो अंग हो गए, दो भाग। अब तीसरा संचारी। आलाप में ये चार भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। अब मैं संचारी गा रहा हूँ। जब संचारी गाऊंगा तो लय थोड़ी, उसमें लय की उत्पत्ति होती है।
अब ये अभोग शुरू हुआ, जिसमें मंद्र, मध्य और तार, ये तीनों का समन्वय होगा। और गमक, वैसे तो सभी गमक ही है, एक स्वर को कोई भी दूसरे स्वर का कण लगे तो गमक है, लेकिन उस स्वर को अगर ज़रा प्रहार हो तो ज़रा गमक कहने का रिवाज है। अब जैसे ने ने, ये निषाद है, ने 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 ने, इसको सने सने सने, इसी तरह से ने 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 ने, धने धने धने, ये सब गमक के प्रकार है। अब दोनों जब मिलाएंगे, ने 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 ने, तब ये मुर्की हो जाएगी, धनी सानी ने, यह भी गमक का प्रकार है। परंतु रे ने 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 द द द द म म म म द द द द ने, ये दूसरे स्वरों का प्रहार हो रहा है निषाद पर। रे र न न न र न न न न न, अब ये धैवत पर प्रहार है, द द द द म म म म द द द द ने ने, रि द र न न र न, रि द र न न न, रि द र न र न र न र न न न, र न न र न न आ र न आ। ये मंद्र सप्तक का षड्ज है। रे न रे द र न नो, रे द र न र नो, रे न न नो, र न नो, र न र र नो, र न र न न न र न, द न र न न र न र न न र न न र न नो, र न र न न र न र न न न, रि द र न र न न न र न न न र न, द न रि द र न र न न न र न न, ता र न र रि द र न र न र न न र न न र न र न ओम र न न न न र न, रि द र न न रि द र न न न न नो, द न रि द र न र न न न न रि द र न न न न न र न न न रि द र न न न रि द र न न रि द र, द न रि द र न न न र न र न न न र न र न न र न र न र न र न र न र न न न रि द र न न न र न र न नो नो न र न न न न न न र न नो। तो ये था राग आलाप। आलाप गान के पश्चात अब इसी राग में
ध्रुपद, धमार, विलंबित लय में ख्याल तथा द्रुत लय में ख्याल एवं तराना इत्यादि शैलियों को गाया जाता है। गायक तथा श्रोता ध्रुपद के बनिस्पत ख्याल शैली में अधिक रुचि लेने लगे, इसलिए ख्याल गान शैली को ही अधिक प्रोत्साहन मिला, जिसका प्रचलन आज भी है। एक राग में कई ख्याल की बंदिशें हो सकती हैं। रचनाकार अपनी काव्यमय कल्पना को संक्षिप्त शब्दों में राग में स्थित नई दिशाओं को खोजकर विभिन्न तालों की सहायता से इस प्रकार बांध देता है कि जिसमें काव्य, राग, लय और ताल का एक समन्वित रूप सामने आने लगता है, जिसको बंदिश अथवा चीज कहते हैं। अब एक विलंबित लय में एक ताले में निबद्ध एक ख्याल प्रस्तुत करूंगा, जिसके बोल हैं, हे मना कैसे गाऊं ऐसे गुनियन के बीच में। यह हुई स्थाई। अंतरे के बोल हैं, कठिन विद्या को ले आए ऐसे गुनियन, पार करो यही सागर को। इस रचना में गुरुजन और सागर के समान महान कला के प्रति आदर भाव दर्शाया है। तो सुनिए। हे मना कैसे ये ख्याल का अंग हुआ है मना कैसे गाऊं। ये वाक्य हे मना कैसे गाऊं मंत्र के पंचम में अंत होता है। अब उसी अंग का विस्तार हो रहा है। ये आकार में विस्तार हुआ। अब अगर इन्हीं शब्दों को मैं ले कैसे 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 मना कैसे जैसे स्वरों में बातचीत हो रही है,
हे मना मना कैसे गाऊं, कैसे गाऊं, मना कैसे गाऊं, ऐसे गुनियन के बीच में मैं ना कैसे गाऊं, कैसे गाऊं, ऐसे ऐसे गुनियन के, ऐसे गुनियन के बीच में मना कैसे गाऊं, कैसे गाऊं, मना कैसे गाऊं। अपने मन से कह रहे हैं कि हे मना कैसे गाऊं, तो किन किन तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है। कैसे गाऊं, ऐसे गुनियन, ऐसे गुनियन, गुनियन के बीच में, बीच में कठिन विद्या को ले कठिन विद्या को ले ऐसे गुनियन पार करो यही सागर को हे मना कैसे गाऊं, मना मना कैसे गाऊं रे, मना कैसे गाऊं। इसको बोल उपज कहते हैं। कैसे गाऊं, कैसे गाऊं, मना कैसे गाऊं, ऐसे गुनियन के बीच में मना ऐसे गाऊं, कैसे गाऊं, कैसे गाऊं, हे मना कैसे गाऊं, ऐसे गुनियन के बीच
में मैं ना कैसे गाऊं, ये बोलतान होगी। कैसे गाऊं मना कैसे गाऊं मना कैसे गाऊं मना मना कैसे मना कैसे गाऊं मना कैसे गाऊं। सपाट तान आरोही वर्ण की तान आरोही वर्ण अवरोही में मना कैसे गाऊं कैसे गाऊं। मटतान कैसे गाऊं ऐसे गुनियन के बीच में मना कैसे गाऊं है मैं ना कैसे गाऊं। फिर सरगम की ताने गरे जाने रे जाने दाने दा जाने रे सा सगरे गरे जाने रे ने जाने दा जाने रे सगरे गरे जा मा गा मा गरे बा बा गा दा दा बने दा जा रे जाने दाने ने दा बा मा गरे सा है मैं ना कैसे गाऊं। सगरे म ग प म द म ने दा ने दा प म द प म प रे गरे ने रे सा द ने रे ग रे ग म द ने रे ग रे सा ने रे दा ने दा ने दा प म ग रे ग म प रे ग रे सा है मैं ना कैसे गाऊं। अब प्रस्तुत है मध्यलय 3 ताल में एक बंदिश। बोल है तोरी नजरिया लागे प्यारी, देखत सुध बुध सब बिसर गई सारी। अंतरा है काहे को ऐसो मारो टोना, भूल गई सब जग के काज आज। दिन रंग जाऊं मैं तोपे वारी, तोरी नजरिया लागे प्यारी। यहाँ दिन रंग ये रचनाकार का उपनाम है, जिसको अंग्रेजी भाषा में नॉम डे प्लूम कहते हैं। ये रचनाकार का नॉम डे प्लूम है। इस रचना में श्रृंगार रस दर्शाया है। तोरी नजरिया लागे प्यारी, तोरी नजरिया लागे प्यारी, तोरी नजरिया लागे प्यारी, तोरी नजरिया लागे प्यारी, तोरी नजरिया लागे प्यारी। देखते सुध बुध सब बिसर गए सारे, तोरी नजरिया लागे प्यारी। देखते सुध बुध सब बिसर गए सारे, तोरी नजरिया लागे प्यारी। काहे को ऐसो मारो ढोना, काहे को ऐसो मारो ढोना। भूल गई सब जग के काज आज।
दिन रंग जाबू मैं तो पे बारे तोरी नजरिया लागे प्यारी। वाह नजरिया नजरिया लागे प्यारे। अब ये खास ढंग जो है वो आगरा घराने का है, इस तरह से बोलों को भावों से व्यक्त करना। नजरिया लागे प्यारे नजरिया तोरे नजरिया लागे प्यारे लागे प्यारे लागे प्यारे नजरिया लागे प्यारे नजरिया नजरिया प्यारी रे तोरी तोरी नजरिया लगे प्यारी रे। काहे को ऐसो मारो ढोना काहे को ऐसो मारो ढोना। तो नाम ऐसो मारो मारो ऐसो मारो तो न काहे को ऐसो मारो तो न भूल गई सब जग के काज आज दिन रंग जाऊं मैं तो बेवारी तोरी नजरिया लागे प्यारी तोरी नजरिया लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी। और अब अंत में पेश कर रहा हूं एक द्रुत लय, एक ताल में निबद्ध चीज। द्रुत लय इसलिए कहा क्योंकि यह मध्य लय थी। इसके बोल हैं मतवारी आज हूं स्वच्छंद मंद स्वर सुगंध देत हृदय आनंद। यानी कलाकार को स्वरों से भी एक सुगंध आने लगी है। मतवारी आज हूं काहे से स्वच्छंद मंद स्वर सुगंध देत हृदय आनंद। अंतरा है दिन रंग की कृपा मोपे है आशीष तब होवे ज्ञान सुलभ श्रुति सुर लय राग मैं मतवारी आज हूं। यह रचना भी दिन रंग की है। आशय है संगीत के स्वरों में डूबी हुई एक साधकी अपने गुरु का आशीर्वाद पाकर अपने आप को स्वर लय और राग के स्वर्ग में खो बैठी है। उसका विवरण इसमें है। मतवारी आज हूँ मतवारी आज हूँ मतवार। ये लय जो है वो मतवाली होने को दर्शाता है। अरे आज हूँ मतवारी आज हूँ मतवारी 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 आज हूँ मतवारी आज हूँ
स्वच्छंद मंद स्वर सुगंध देतर दय आनंद मतवारे आजमो स्वच्छंद मंद स्वर सुगंध स्वर सुगंध सुगंध स्वच्छंद स्वच्छंद मंद स्वर सुगंध स्वच्छंद मंद स्वच्छंद मंद स्वर सुगंध देतर दय आनंद मतवारे आजमो मतवारे आजमो मतवारे आजमो मतवारे 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 आजमो मतवारे आजमो मतवारे 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 आजमो स्वच्छंद मंद स्वर सुगंध देतर दय आनंद मतवारे दिन रंग की कृपा दिन रंग की कृपा मोह पे है आशीष दिन रंग की कृपा मोह पे है आशीष तब होवे ज्ञान सुलभ तब होवे ज्ञान सुलभ श्रुति सुर लय राग में मतवारे आजमो मतवारे आजमो मतवारे आजमो मत पम गरे गरे मतवारे पम द पम गरे गरे मतवारे ने द पम द पम प गरे गरे मतवारे आजमो मतवारे मतवारे मतवारे